Hello students and all the viewers, I am Ghulam Mohammed and you are watching my YouTube channel. स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने साइंस के बारे में देखा और उसकी मेन ब्रांच के बारे में। स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर होने वाला है उसका नाम है मैटर। लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैटर की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर की डेफिनेशन के बारे में। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस। इसकी माना क्या है कि मैटर हर वो चीज़ है जिसका वज़न, मास और जो जगह घेरे, इसकी ये माना है। और उसकी दूसरी डेफिनेशन भी होती है कि मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। बाद हम एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ऑफ मैटर इंक्लूडिंग एयर, वाटर, वुड, आयरन एंड इवन योर ओन बॉडी। इसका मतलब ये है कि मैटर की मिसालों में हवा, पानी, लकड़ी, लोहा और यहाँ तक कि आपका अपना जिस्म भी शामिल है। ये होगी एग्जाम्पल मैटर के बारे में। स्टूडेंट्स उसके बाद हम चलते हैं कैरेक्टर ऑफ मैटर। मैटर हैज़ टू बेसिक प्रॉपर्टी। मैटर की दो बुनियादी खसूसियात होती हैं। जो पहली होती है उसे हम मास कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि मास किसी चीज़ में मौजूद मादे की मिकदार। उसके बाद जो है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? द स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक्स अप। इसका मतलब है वॉल्यूम वो जगह जो चीज़ घेरती है। ये कैरेक्टर ऑफ मैटर हो गए। उसके बाद हम कुछ नोट देखते हैं कि सो रिमेंबर मैटर इज़ ऑल अराउंड अस, एवरीथिंग यू कैन सी, टच और फील इज़ मैटर। लिहाजा याद रखें हमारे इर्द गिर्द की हर चीज़ मैटर है। जो चीज़ आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं वो मैटर है। स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर के जो मैटर के स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेफिनेशन स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट आर स्टेट ऑफ मैटर? स्टेट ऑफ मैटर रेफर टू द फिजिकल फॉर्म इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट सच एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड मोर। मैटर की हालतें उन जिस्मानी शक्लों को कहा जाता है जिनमें मादा पाया जाता है, जिस्म के ठोस, माइस, गैस वगैरह, ये सब मैटर होती हैं। पहले जो हमारा पैरा है वो सॉलिड है। इन सॉलिड पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड, दे हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ठोस मीन्स सॉलिड अशिया में ज़रात बहुत करीब और मुंतज़म होते हैं और उनकी शक्ल और हजम मुकर्रर होता है। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स होते हैं, बहुत ही करीब एक दूसरे के करीब होते हैं, इसीलिए यह ठोस हो जाता है और मजबूत हो जाता है। और दूसरी डेफिनेशन है सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। इसकी खुद की शेप होती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम, इसका खुद का वॉल्यूम होता है बिकॉज क्योंकि देयर पार्टिकल टाइटली अरेंज। इसके जो पार्टिकल होते हैं ये टाइटली अरेंज होते हैं एक दूसरे में। इसके हम एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं कि वो कौन कौन से सॉलिड होते हैं। तो ये आ गए एग्जाम्पल सॉलिड के, जैसे हमारा वुड होगी, लकड़ी हो गई, आइस होगी, बर्फ़, आयरन, लोहा, स्टोन, पत्थर, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सॉलिड होते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारी स्टेट है वो है लिक्विड के। लिक्विड क्या होता है? एंड लिक्विड पार्टिकल आर लेस टाइटली पैक्ड। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं होते हैं वो ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते देन एंड सॉलिड, जैसे सॉलिड के थे। दे है फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम फिक्स होता है बट नो फिक्स्ड शेप। इसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। ये बर्तन की शक्ल इख्तियार कर रहते हैं। जिस भी बर्तन में हम पानी डालेंगे तो जैसा बर्तन होगा वैसा ही उसका शक्ल हो जाएगा। जैसी भी चीज़ होगी हम उसमें ये लिक्विड डालेंगे तो जैसा बर्तन होगा वैसी ही उसकी शक्ल हो जाएगी। और दूसरी डेफिनेशन ये है कि लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। इसका खुद का वॉल्यूम होता है पर शेप नहीं होता। जिस भी कंटेनर में हम इसे डालेंगे वो उस कंटेनर की शक्ल अप्लाई कर देगा। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे वाटर हो गया। इस वॉल्यूम का जो एग्जांपल है वाटर हो गया, जैसे पानी, मिल्क, दूध हो गया, जूस हो गया, ऑयल होगा,
ऑयल हो गया, ये लिक्विड के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं जिसका नाम है गैस। स्टूडेंट्स, गैस के बारे में हम अब पढ़ेंगे। इन गैस पार्टिकल आर वेरी फार अपार्ट। गैस के जो पार्टिकल हैं बहुत एक दूसरे से दूर होते हैं। एंड मूव फ्रीली, और फ्री मूव करते रहते हैं। दे हैव नाइदर फिक्स्ड शेप, इसकी कोई भी खुद की शेप नहीं होती, और नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, और इसका कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। डेफिनेशन हमारी क्या है कि गैसेज हैव नो फिक्स्ड शेप, जो गैसेज हैव नो फिक्स्ड शेप, गैसेज की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, और उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता। दे एक्सपांड टू फिल द कंटेनर, ये है उसके एग्जांपल। जैसे एयर हो गई, हवा हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैस की एग्जांपल्स हो गई हैं। ये हमने गैस के बारे में पढ़ा। पर जो चौथी हमारी स्टेट्स हैं वो प्लाज्मा है। ये एडवांस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके सिलेबस में है तो अच्छा, अगर नहीं है तो आप इसे पढ़ भी नहीं सकते। एक्स्ट्रा नॉलेज ये है। प्लाज्मा इज़ अ हाई एनर्जी स्टेट वेयर गैस बिकम आयनाइज्ड। एक बुलंद तवानाई वाली हालत है जिसमें गैस के ज़रात आयन बन जाते हैं। इट इज़ फाउंड इन स्टार्स एंड लाइटिंग, ये सूरज, सितारों और बिजली में पाया जाता है। एग्जाम्पल हमारा सन हो गया, लाइटनिंग और नियॉन लाइट्स हो गए। उसके बाद हमने कुछ टेबल बनाइए स्टेट्स के बारे में। स्टेट्स, शेप, वॉल्यूम, एग्जांपल। जैसे सॉलिड है, सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। और उसका एग्जांपल हमारा आयरन हो गया और आइस हो गया। लिक्विड की शेप जो होती है वो वेरिएबल होती है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। और जो उसकी एग्जांपल होती है जैसे वाटर हो गया और मिल्क हो गया। और गैस की बात करें तो गैस का जो शेप होता है वो वेरिएबल होता है, और उसका वॉल्यूम भी वेरिएबल होता है। उसका एग्जांपल हो गया एयर और ऑक्सीजन। उसके बाद जो हमारी चौथी स्टेट है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा की जो शेप होती है वो भी वेरिएबल होती है, और उसका वॉल्यूम भी वेरिएबल होता है। और उसका एग्जांपल है स्टार्स और लाइटनिंग। ये था। तो मैटर अपनी तवानाई और दर्जा हरारत के मुताबिक मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है। उनकी समझ से हम दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बराए करम सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और तबसरा करके बताएं कि आपको कौन सी हालत सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एटम्स यानी एटम्स के बारे में।